भगवान गए तो देखते हैं युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। ठाकुर जी ने पूछा, दादा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर कहते हैं कि हे केशव, शायद ही संसार में मेरे जैसा कोई दूसरा पापी होगा जिसने मात्र राज्य के लोभ में अपने ही सगे संबंधियों को, अपने ही भाइयों को मार दिया। मुझ जैसा पापी संसार में कोई दूसरा नहीं। आज वैसा ही विषाद, वैसा ही मोह युधिष्ठिर जी को हुआ है जैसा कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को हुआ था। भगवान चाहते तो युधिष्ठिर जी को ज्ञान दे सकते थे, गीता सुना सकते थे दोबारा, लेकिन ठाकुर जी ने सोचा कि युधिष्ठिर जी मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं और ये संसार का नियम है कि जिसे हम अपने से छोटा माने उसका दिया हुआ ज्ञान हमारी बुद्धि में टिकता नहीं है, ठहरता नहीं है। माता सती ने कुंभज ऋषि को, अगस्त जी को छोटा माना तो उनकी सुनाई हुई कथा, उस कथा में मन नहीं लगा, वो कथा हृदय में टिकी ही नहीं। जिस राम की कथा को सुना उसी राम पर संदेह किया, कारण कि कथा सुनाने वाले पर कोई श्रद्धा नहीं, उसे तो छोटा मान लिया। श्री कृष्ण को छोटा भाई मानते हैं। कन्हैया ने सोचा कि अगर इन्हें मैं ज्ञान दूंगा भी तो ज्ञान इनके भीतर टिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, किसी बड़े से ज्ञान दिलवाया जाए। याद आए पितामह भीष्म 57 दिनों से छरछैया पर पड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र में और भगवान को याद कर रहे हैं कि हे कृष्ण कब आओगे, हे केशव कब आओगे। अब तो सूर्य भी उत्तरायण को आ गया, आप तो कह रहे थे कि अंतिम समय में आपको दर्शन देने आऊं, हे कन्हैया कब आओगे। किसी ने कहा कि बाबा वो तो छलिया है, वो नहीं आने वाला, वो तो ऐसे ही बस सबको मूर्ख बनाता है। वचन तोड़ने की, वादा तोड़ने की तो उसकी पुरानी आदत है, वो नहीं आने वाला। पर पितामह कहते हैं कि मेरी सुनकर करुण पुकार सांवरा आएगा, मेरी सुनकर करुण पुकार सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, सुन
की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, डोलू में तो हर वन वन 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 में, वन में करत विहार सांवरा आएगा, 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 सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, मुझे पूरा है इतबार सांवरा आएगा, मुझे पूरा है इतबार सांवरा आएगा, मेरी सुनकर करुण पुकार सांवरा आएगा, सुनकर करुण पुकार सांवरा आएगा, मुझे पूरा है इतबार सांवरा आएगा, पूरा है इतबार सांवरा आएगा, मेरी सुनकर करुण पुकार सांवरा आएगा, सुनकर करुण पुकार सांवरा आएगा, मुझे पूरा है इतबार सांवरा आएगा, पूरा है विश्वास सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, सांवरा आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और पितामह का इंतजार पूरा हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बंद है, जिह्वा से नाम निकल रहा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान पितामह के सिरहाने जाकर खड़े हो गए और अर्जुन सामने चरणों के पास खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं कि पितामह प्रणिपात। पितामह की आंख खुली, देखा अर्जुन यशस्वी भव। फिर आंखें श्री कृष्ण को ढूंढ रही है, देख रहे हैं कि कन्हैया कहां है, केशव कहां है। कन्हैया कन्हैया नहीं है। पूछने लगे अर्जुन, अरे तेरे रथ का वो ड्राइवर, तेरा सारथी नहीं आया? भगवान पीछे से कहते हैं कि बाबा, अरे बाबा मैं तो आपके पीछे ही हूं। पितामह कहते हैं कि छलिया आज भी छली करने आया है। जानता है कि मैं मुड़ करके देख नहीं सकता पीछे, इसलिए पीछे खड़ा है। अरे अब तो मत तरसा, अब तो मत तड़पा, सामने आकर अपना दर्शन दे। भगवान सामने आ गए। मन ही मन ठाकुर जी को प्रणाम किया, मानसिक प्रणाम किया। भगवान कहते हैं कि पितामह मैं चाहता हूं कि आप युधिष्ठिर जी को कुछ राज धर्म की शिक्षा दें। युधिष्ठिर जी राजा बने, आप धर्मात्मा है, धर्म के ज्ञाता है। इनको थोड़ा मोह हुआ है कि ये सारा महाभारत का युद्ध इनके कारण हुआ है। आप इनके इस मोह को, इस विषाद को भी दूर करें। पितामह हंसने लगे, कहने लगे कि युधिष्ठिर तुझे क्या लगता है कि ये सारा युद्ध तेरे कारण हुआ, तेरे राज्य के लोभ के कारण हुआ? नहीं युधिष्ठिर, ये युद्ध तो होना ही था, और इस युद्ध को करवाने वाले कोई और नहीं, इस युद्ध को करवाने वाले भगवान है, श्री कृष्ण है, मेरे प्रभु है, मेरे आराध्य है। इस धरती से गंदगी को साफ करना था, दुष्टों का सफाया करना था, तो ये इन्होंने बस तुम्हें तो चुना है, माध्यम बनाया है। ये युद्ध तो इनके कारण हुआ है।
इनका तो अवतार ही हुआ है धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों से प्यार करने के लिए। और भक्त से तो इतना प्यार करते हैं कि कई बार तो अपनी प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए। भगवान कहते कि बाबा मैं कौन सी प्रतिज्ञा भूला? प्रभु याद नहीं? आपने प्रतिज्ञा ली थी ना कि इस युद्ध में मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। यही कहा था ना आपने दुर्योधन से कि या तो मुझे ले लो या मेरी नारायणी सेना ले लो, मैं निहत्था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, या मुझे ले लो या मेरी नारायणी सेना को। दुर्योधन ने सेना ली। अर्जुन कहता है कि प्रभु हमें तो आप चाहिए, हमें सेना नहीं, हमें आपसे मतलब है। आपकी प्रतिज्ञा थी कि युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा ली कि प्रभु आपके उसी स्वरूप का तो दर्शन करना है, तभी तो अधर्म का पक्ष ले रहा हूं। मैं आपके उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं, इसीलिए तो मैं दुर्योधन की ओर से उसका सेनापति बनकर लड़ रहा हूं। नहीं तो पांडवों का पक्ष भी कर सकता था, उनके साथ भी उनका सेनापति बन जाता। अगर उनका सेनापति बनता तो मेरा रथ आगे होता, आप पीछे होते, आपका दर्शन नहीं होता। मुझे दर्शन करने के लिए बार बार मुड़ना पड़ता। मैंने अधर्म स्वीकार किया ताकि आपका दर्शन मिलता रहे। और आपने क्या प्रतिज्ञा ली कि शस्त्र धारण नहीं करूंगा। प्रभु याद नहीं कि जब अर्जुन पर वान में छोड़ रहा था और अर्जुन मेरे वानों को संभाल नहीं पाया, उसके रथ का पहिया भी टूट गया, उसके वानों को मैंने तोड़ दिया, उसके धनुष को मैंने कांधे से नीचे उतरवा दिया। तब आपसे रहा नहीं गया, टूटे हुए पहिए को ही लेकर मेरे पीछे दौड़े कि अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैंने भी चरण पकड़े, प्रभु बस आपके इस स्वरूप का दर्शन करना था। मैं कोई अर्जुन को मारना नहीं चाहता, सिर्फ आपके इस स्वरूप का दर्शन करना। अपनी प्रतिज्ञा को हे नाथ आप भूल गए और मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दिया। और हे युधिष्ठिर, भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि भक्त की जूते चप्पल को भी ये उठा लेते हैं कि हमें नहीं चिंता इनकी, इन्हें चिंता हमारी है। अपने भक्तों का रक्षक ये चक्र सुदर्शन धारी है। ये युधिष्ठिर, महाभारत के युद्ध को अभी 1-2 दिन ही हुआ था, लेकिन दुर्योधन की सेना के अनेक वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। दुर्योधन मेरे पास आया, कहने लगा कि पितामह अगर ऐसे ही युद्ध करना था तो पहले ही बता देते, हम पहले ही दिन अपनी हार स्वीकार कर लेते, हम युद्ध करते ही नहीं। मैंने पूछा कि सुयोधन क्या हुआ? पितामह हमारे दुश्मन केवल वो 5 भाई, एक भाई भी मारा नहीं गया, एक पांडव भी मारा नहीं गया। और मेरे अनेक भाई, अनेक मेरे महारथी वीरगति को प्राप्त हो गए, मेरे सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। आप कैसे युद्ध कर रहे हैं? मैंने कहा कि हे सुयोधन, कि पांडु सुत सेना को चवेना सा बुनाए देत, भीष्म अकेला एक भीख मंगवावतो, सकल सुर असुर जो करते सहाय भी तो, बानन से पेट चर चार तो चरावतो, बचता ना को मोद मचतो सुयोधन को, 3 लोक माही महान यश गावतो, तृण से ना शूल से न जाने यह पांडु सुत, ये टेढ़ी टांग वालो यदि आड़े नहीं आवतो, ये पीत वस्त्र वालो यदि आड़े नहीं आवतो। अरे सुयोधन,
जैसे भट्ठी में दानों को भून दिया जाता है, अपने बाणों से ये 5 पांडव क्या, मैं पूरी धरती को भून दूं। पर क्या करूं, ये टेढ़ी टांग वाला, ये टेढ़ा कृष्ण मेरी पेश चलने नहीं दे रहा, मेरा बस नहीं चल रहा, मेरा जोर नहीं चल रहा। दुर्योधन कहता है कि पितामह फिर वो ब्रह्मचर्य वाला पौरुष कहां चला गया, जिस ब्रह्मचर्य के तप के कारण लोग आपको पितामह भीष्म कहते हैं। भीष्म पितामह का पहले नाम देवव्रत था, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा के कारण कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, इस प्रतिज्ञा के कारण नाम पड़ गया भीष्म। कहां चला गया वो व्रत का तप, जो इतनी बात कही। पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर मेरे मुंह से निकल गया कि दुर्योधन तू चिंता ना कर, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल सूर्यास्त से पूर्व किसी एक पांडव का वध हो जाएगा। पितामह भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा ली, पांडवों को कोई चिंता नहीं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। पांडव तो कहते हैं कि बस प्रभु हमने तो सब कुछ आपको सौंप दिया, हमें कोई चिंता नहीं, पर इनसे कहां रहा जाए। रात्रि में ही द्रौपदी के पास पहुंच गए, जाकर कहने लगे कृष्णा कृष्णा तू जानती है कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि कल सूर्यास्त से पहले पहले किसी एक पांडव का मैं वध कर दूंगा। द्रौपदी कहती है कि भैया जिस बहन का आप जैसा भाई हो, क्या उसके सुहाग को किसी की बुरी दृष्टि लग सकती है, बुरी नजर लग सकती है। भगवान कहते हैं कि कृष्णा पितामह मेरा भक्त है और अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रभु कोई तो युक्ति होगी। ठाकुर जी कहते एक युक्ति है। पितामह ने दुर्योधन से ये बात भी कही है कि अपनी पत्नी भानुमति को सुबह 5 बजे मेरे पास भेजना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दूंगा। अगर ये वरदान, ये आशीर्वाद तुम्हें मिल जाए तब कुछ हो सकता है। प्रभु मैं जरूर उससे पहले चली जाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा। ठाकुर जी कहते कि अगर इस रूप में जाऊंगा तो सारे खेल पर पानी फिर जाएगा, सब पहचान जाएंगे। ठाकुर जी द्रौपदी की दासी बनकर, सेविका बनकर उसके साथ सुबह सुबह 4 बजे ही पितामह के टेंट के पास, खेमे के पास पहुंच गए। सिपाहियों ने पकड़ा, पूछने लगे कौन हो। भगवान स्त्रियों से आवाज निकालकर बोले कि मैं तो इनकी दासी हूं, ये महारानी द्रौपदी है, पितामह का दर्शन करने के लिए आई है। सिपाही कहते हैं कि दासी अंदर नहीं जा सकती, महारानी आप जा सकती हैं। द्रौपदी ने चप्पल बाहर उतारे, ठाकुर जी दासी बने हैं, पूरा अभिनय कर रहे हैं, उन चप्पलों को उठाया और अपने पीताम्बर में छुपा लिया। द्रौपदी अंदर गई, पितामह समाधि में बैठे थे, हाथ में माला है, आंखें बंद हैं, ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं, श्वास श्वास पर सिमरन कर रहे हैं। भगवान ने सब पहले ही सिखाकर भेजा है कि चरणों में मस्तक रख दे, और तब तक मस्तक उठाना नहीं जब तक वरदान मिल ना जाए, आशीर्वाद मिल ना जाए। जैसे ही मस्तक चरणों में रखा, पितामह को लगा कि शायद भानुमति आई है, मुंह से आशीर्वाद निकल गया कि आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का न रंग कभी छूटे बेटी। आशीर्वाद ये देता हूँ तू वीर कुमारों वाली हो,
वर देता हूँ तुझको बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो। जो द्रौपदी ने उस वरदान को सुना, आशीर्वाद को सुना, द्रौपदी कहती है कि इतना सुनकर कृष्णा बोली, ये क्या बाबा फरमाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा तेरा क्या झूठ नहीं कहलाएगा। द्रौपदी कहती है कि बाबा आज तो बड़ा वरदान दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, अखंड सौभाग्यवती भव। कल तो बड़ी प्रतिज्ञा करी थी कि किसी एक पांडव का मैं वध कर दूंगा। बाबा ये तो बताओ कि कल की प्रतिज्ञा सच्ची है कि आज का वरदान। जो द्रौपदी की आवाज सुनी, पितामह की आंखें खुली, समाधि टूट गई कि अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई आखंड समाधि टूट गई। पर पितामह सोचने लगे कि द्रौपदी अपनी सूझ से यहां नहीं आ सकती, जरूर इसके पीछे मेरा वो छलिया कृष्ण ही छिपा है। कि एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वो कहाँ छिपा, इस जगह तुझे लाने वाला। जब बाबा ने पूछा तो द्रौपदी एकदम मौन। अरे बेटी बता तो सही, वो छलिया कृष्ण, वो छलिया कन्हैया कहां पर है। द्रौपदी मौन हो गई, कुछ बोलती नहीं। तो पितामह स्वयं ही बाहर आए और बाहर आकर क्या देखते हैं कि बाहर आकर जो देखा तो जानकी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट ओढ़े वो खड़ा बांसुरी वाला था। आज भगवान दासी का रूप बनाकर आए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, कि चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बनाया है। चरणों से लिपट गए। वाह प्रभु, अपने भक्त से इतना प्रेम करते, इतना प्रेम। भगवान जैसे ही उठाने लगे, जो पीतांबर में द्रौपदी के जूते चप्पलों को छुपाया था वो चप्पलें नीचे गिर गई। कि कहते हैं कृष्णा के जूते थे पीतांबर के कोने में, उर्में करुणा का भाव लिए, अब लगे पितामह रोने में। वो चप्पल जब नीचे गिरी, पितामह ने देखा कि ठाकुर जी ने भक्त के जूते चप्पलों को उठा लिया। इतना प्रेम करते हैं भक्त से कि भक्त की जूतियों को, चप्पलों को भी उठा लेते हैं। हे नाथ, आप जैसा कृपालु इस संसार में दूसरा कौन होगा। आंखों में आंसू है, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, निहारी जा रहे हैं। इतने में द्रौपदी कहती है कि बाबा अभी तक आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि कल की प्रतिज्ञा सच्ची है कि आज का वरदान। रोते हुए पितामह कहने लगे, हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी हो, पतियों का बाल ना बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। अरे जिस पक्ष में भगवान है, जिस पक्ष में धर्म है, वो पक्ष कभी हार नहीं सकता। हे द्रौपदी जाओ, कल मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन तेरे पतियों को इस युद्ध में खरोंच तक नहीं आएगी। इस युद्ध में तुम्हारी ही विजय होगी। अर्जुन से कहना कि कल शिखंडी को मेरे सामने कर दे, मैं अपने शस्त्र डाल दूंगा, कल अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा।
युधिष्ठिर जब मैंने ये कहा तो ठाकुर जी कहने लगे कि बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरे कारण प्राण देने जा रहे हो, वरदान मांग लो मुझसे कुछ, जो चाहोगे बाबा मैं दे दूं। तब मैंने यही कहा कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि जब इस घट से, इस शरीर से प्राण निकल रहे हो, तब अंतिम समय में आपका दर्शन मिल जाएगा, बस आपका दर्शन मिल जाए। और उसी वरदान को पूरा करने के लिए आज ठाकुर जी यहाँ पर आए हैं, मुझे दर्शन देने के लिए। ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मैं इनसे कितना प्रेम करता हूं,